दोस्तों, जैसा कि आजकल आप सुन रहे हैं, चारों तरफ एक बीमारी का बड़ा कहर है और उसका नाम है डेंगू। प्लेटलेट लोगों की बहुत अजीब तरीके से कम हो रही हैं और चूंकि प्लेटलेट कम होने का अर्थ बताया जाता है कि ये डेंगू है। तो अब ये प्लेटलेट कम होना या डेंगू के कारण पूरे देश भर में कहर बरपना, इसका क्या संबंध है टीका से? इस वीडियो में कुछ एविडेंस के साथ बात करेंगे, क्योंकि कुछ स्टडी हुई हैं पिछले बीते वर्ष में लगाए गए टीकों को लेकर के। क्या रिजल्ट आया है वो बताएंगे। उसके अलावा एलन मस्क से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है, वो भी मैं इस वीडियो में साझा करूंगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, हो सके तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप देश और विदेश में चल रहे तमाम षड्यंत्रों की जानकारी, उनके पीछे की कुछ सच्चाइयां रेगुलर बेस पर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो। आइए अब बात करते हैं कि अभी हाल ही में एक एनडीटी टीवी की एक खबर देखी है, जो कि 27 अक्टूबर की है। खबर छपी है कि जो एक टीका था एस्ट्राजेनेका का, वो उसका लिंक पाया गया है ब्लड क्लॉट्स के केसों से। एक स्टडी की गई। अब इस स्टडी में पहले बता देता हूँ कौन कौन से देशों में ये स्टडी हुई है, क्या परिणाम आया। तो 10 मिलियन एडल्ट लोग थे जो कि फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, यूके, यूएस, इन सभी जगहों से 10 मिलियन लोगों पर स्टडी की गई और ये ऐसे लोग थे जिन्होंने कम से कम 1 या 2 टीका जरूर लिए थे। पाया ये गया कि टीका 30% ज़्यादा रिस्क को बढ़ा देता है ब्लड क्लॉट्स को। उसके अलावा ब्लड प्लेटलेट जो लेवल है उसको लो कर देता है, ऐसा भी देखने में आया। हालांकि इस स्टडी को कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया और ये भी बताने का प्रयास किया कि टीका जो है किसी भी कंपनी का हो, ज़्यादातर वो सेफ है, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में इस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। लेकिन कितने इसके दुष्परिणाम देखने को मिले हैं, कितने नहीं मिले हैं, अब चूंकि वक्त इतना निकल चुका है टीका के बाद कि अब ये सारी सच्चाई आपकी आंखों के सामने है। और खासकर हमारे जो चैनल के दर्शक हैं वो काफ़ी टाइम से जागरूक भी हैं, तो वो खुद इस बात को समझते हैं कि जो स्टडी ने भी सच लाया है, इस सच से भी बड़ा सच क्या है कि आखिरकार इन टीकों का एक्चुअल में किस हद तक दुष्परिणाम आ रहे हैं, लेकिन उन सबको छुपाया जा रहा है। लेकिन देखिए, इनडायरेक्टली भी मीडिया को कुछ ना कुछ चीज़ें दिखानी होती हैं, तो बहुत सारी मेनस्ट्रीम मीडिया द्वारा भी अब इस खबर को कवर किया जा रहा है और बता रहे हैं कि ये जो एस्ट्राजेनेका, अब देखिए एस्ट्राजेनेका और फाइजर ये दोनों ही टीके कटघरे में हैं, क्योंकि इस स्टडी में पाया गया तो 1.3 मिलियन लोगों ने एस्ट्राजेनेका पाई गई थी और 2.1 मिलियन लोगों ने फाइजर, और बाकी के लोगों ने भी टीका जरूर लिया था। हालांकि जो खुलासा किया है वो किया है दिसंबर 2020 से लेकर के 2021 के बीच में, जिन्होंने कम से कम 1 डोज ली है। तो अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट कि ब्लड प्लेटलेट लेवल का कम होना, यदि इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत भी लिंक अगर टीका से है, तो वर्तमान में भारत में अगर हम बात करें तो जिस तरह से लोगों के प्लेटलेट कम हो रहे हैं, डेंगू के केसों की संख्या इतनी धड़ाधड़ निकल रही है, तो सवाल जरूर बन रहा है कि क्या इस कहर का भी संबंध उस टीका से है, जिस टीका को ये कह करके लगाया गया कि ये सिर्फ ये ट्रेंडिंग बीमारी से ही नहीं बाकी के फ्लूओं से भी बचाएगा। लेकिन अब सच्चाई हालांकि कुछ एविडेंस के साथ दिखा भी दी जाती है, तो सोशल मीडिया से इसको हटा दिया जाता है, सेंसरशिप है, इस कारण बहुत सारे एविडेंस दिखा भी नहीं सकते। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, चूंकि आप सभी जागरूक साथी हैं और हम चाहते भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और भी जागरूक हों, तो उनसे एक सवाल जरूर खड़ा करें कि आखिरकार जो टीका लगने के बाद स्टडियाँ आ रही हैं, जिनको नॉर्मली दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से थोड़ा टाइम निकाल करके इनके बारे में जानें। तो अब जिन लोगों ने टीका ले लिया है उनको तो अब सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन अब देखिए, डेंगू की बात कर लेते हैं, तो इससे आपको बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि डेंगू पूरे देश में फैल रहा है। इस तरह की खबरें तो खराब देख ही रहे हैं।
लेकिन अभी एक उत्तर प्रदेश में एक ऐसी खबर आई कि एक मरीज की मृत्यु हुई और परिवारजनों ने कहा कि ये जो है इसको डेंगू का बुखार था और उस समय दुकान जो अस्पताल वाले थे, एक्चुअली वो दुकानदारी बोल सकते हैं उन्हें भी, तो अस्पताल वालों ने उनको मौसमी जूस दिया था, इस कारण उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा परिवारजन वालों ने आरोप लगाया। जब जांच हुई तो पता चला कि उनकी मृत्यु इसलिए हुई थी क्योंकि उनको गलत ब्लड की प्लेटलेट चढ़ा दी गई थी, मतलब कि मिसमैच हो गया था जब प्लेटलेट चढ़ा रहे थे दूसरे के ब्लड की। तो अब ऐसे में हालांकि उन्होंने मौसमी वाला केस हटा दिया, बट अस्पतालों की ये भी क्या छोटी मोटी गलती है कि पेशेंट के ऊपर वो जान बचाने के नाम पर जिस तरह की ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि दूसरे का प्लेटलेट वो चढ़ा रहे हैं, वो भी गलत। तो ऐसे एक केस तो खरी मीडिया में आ गया, लेकिन इस तरह के नए नए कितने केस हैं। तो यदि आपकी प्लेटलेट कम हो जाती है तो इनके अल्टरनेटिव बहुत सारे आयुर्वेदिक तरीके हो सकते हैं। अगर मोटा मोटा बात करें तो कीवी फल है, बकरी का दूध है, गिलोय है। लेकिन मैं अब इस वीडियो के माध्यम से हेल्थ टिप्स नहीं दे रहा हूँ, बस सलाह इतना ही दे रहा हूँ कि आप अपने नज़दीकी जितने भी आयुर्वेदाचार्य या जो स्वदेशी चिकित्सक हैं उनसे मिलकर के एक बार अपना जो प्लेटलेट है उनको बढ़ा लीजिए। अस्पतालों के भरोसे रहेंगे तो ये घटना इस व्यक्ति के साथ हुई, कहीं आपके साथ ना हो जाए। इसी संदेश के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप जागरूक होंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे। बाकी का ये जो टीका का नया खुलासा आया है, इसका क्या सच में संबंध हो सकता है इस डेंगू वाले कहर से, जानेंगे आपके कमेंट बॉक्स में, आप जब बताएंगे तब। उसके अलावा जाते आते एक खबर और बता देता हूँ, एलन मस्क ट्विटर के नए बॉस बन चुके हैं और जैसे ही ये नए बॉस बने हैं इन्होंने जो पराग अग्रवाल हैं उनको भी और जितने भी बड़े बड़े कर्मचारी थे सबको निष्कासित कर दिया, सबको निकाल दिया है। तो अब हालांकि एलन मस्क का और ये ट्विटर का काफ़ी बार मसला उठा है, लेकिन इस बार एलन मस्क के खिलाफ जो कोर्ट में याचिका डाली थी पराग अग्रवाल ने, उनको ही उन्होंने निकाल दिया है। आगे क्या होगा वो भी हम जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।